Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube video channel, English with Hash. Today is my first video, and I would like to teach you about some very simple thing about English language. So देखिए, जब हम बाइलिंगुअल मेथड के ज़रिए से दो लैंग्वेज के मिलाप के ज़रिए से किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे हमारी मदर टंग उर्दू है और हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो जो मदर टंग हमारी है उसका जो स्टफ़ है, उसकी जो ग्रामर है, उसके जो कवायद हमारे जहन में फिक्स होते हैं, और उसके लिहाज से जब हम सेकंड लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। सादी सी बात है, जैसे मैं कहता हूँ मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो इंग्लिश के अंदर हम क्या बनाएंगे? मैं के लिए आई और जाता गो एंड हूँ के लिए एम, आई गो एम। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी रॉन्ग सेंटेंस। ओके, क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक अदर लैंग्वेज है और उर्दू एक दूसरी लैंग्वेज है, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो ये याद रखिएगा, जब भी किसी जबान को सीखना है तो अपनी जबान के कवायद को यूज नहीं करना। उनका टच तो ले सकते हैं आप, लेकिन कभी भी अपनी मदर टंग को, उसके रूल्स को, उसको ओबे नहीं करना आपने। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहली चीज आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी इंग्लिश बोलेंगे तो सबसे पहले आप जो जिक्र करेंगे उस शख्स का जो काम करने वाला है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, और उसके बाद फेल, जो काम हो रहा है या जो काम किया जा रहा है, उस फेल यानी वर्क का जिक्र करेंगे। और तीसरे नंबर पे जिस चीज पर काम हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं सेब खाता हूं। अब इंग्लिश में उर्दू में हम कह रहे हैं मैं सेब खाता हूं, तो मैं आई सेब एप्पल ईट एम। तो इंग्लिश में बनना चाहिए वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, आई एप्पल ईट एम। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमने क्या करना है कि इसमें काम करने वाला मैं हूं, तो मैं कहूंगा आई। इसके बाद काम क्या हो रहा है? खाने का, तो मैं कहूंगा ईट, आई ईट, और क्या खा रहा हूं? एप्पल सेब, तो आई ईट एप्पल्स। तो ये एक सही सेंटेंस है, एक सही ट्रांसलेशन है। तो याद रखिएगा, जब भी हम इंग्लिश को बोलेंगे, इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, तो हमने इंग्लिश को एज अ डिफरेंट लैंग्वेज लेना है। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया, थोड़ा सा मजाक से उसका ताल्लुक है। एक जुमला है कि गंजी औरत रिक्शे में बैठी, एक गंजी औरत रिक्शे में बैठी हुई। इंग्लिश में एक वर्ड में बोलना है आपने, कैसे गाएंगे? एक गंजी औरत रिक्शे में बैठी हुई है। Can I tell you in one word? Automatically. Auto, rickshaw, में takli. Kanji, okay? No. I'm talking about that. इस तरह से आपने ट्रांसलेशन नहीं करनी। ऐसा नहीं कहना कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, तो आपने कहना my heart became garden with joy. Not at all. हमेशा आपने उस जबान के कवायद को समझकर, जैसे इंग्लिश के कवायद क्या है कि पहले आपने सब्जेक्ट यूज करना है, काम करने वाला, फिर जो काम हो रहा है यानी वर्ब को इस्तेमाल करना है, और फिर जिस पर काम हो रहा है ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपने चलना है, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। एक और सादा सा जुमला, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं। आई नॉट इंग्लिश, आई इंग्लिश नो, आई स्पीक, वर्ब क्या है? स्पीक, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। वो क्रिकेट खेलती है, मर्जी उसकी, खेलने दें उसे, तो वो क्रिकेट खेलती है। शी प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तफसील से इस रूल को समझाऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।